वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर कासिम कह रहे थे कि वाइस चांसलर्स के पास इतनी पावर होती है टू रेजिस्ट द प्रेशर, और इनके ऊपर ना प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कभी कोई चीज़ मांगी थी, ना प्रेसिडेंट जरदारी ने इन पे कोई प्रेशर डाला। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर बड़ी एक अच्छी बात है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ इतनी ऑटोनमस हैं, तो क्या आपका जो चांसलर आपका कौन होता है? चांसलर तो जो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं। प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर प्रोविंशियल गवर्नर्स होते हैं। उनकी पावर्स होती हैं एज चांसलर्स? वो इंटरफियर कर सकते हैं, इसलिए कि वो दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो उनको ओवर रूल नहीं कोई कर सकता? उनको ओवर रूल नहीं कर सकता। दे आर द फाइनल अथॉरिटी। सो आई मीन फिर तो ऑटोनमी ना होगी ना। लेकिन सर वो फॉर्चुनेटली जो लोग, ठीक आप कह रहे हैं, फिर ऑटोनमी नहीं हुई, लेकिन वी शुड नॉट कंसिडर दैट दे वुड एक्ट एज एलियंस। नहीं, मेरा मतलब है कि वो आपकी जो उनके नीचे जो है वाइस चांसलर एंड हिज सिंडिकेट, कोई बोर्ड होता है यूनिवर्सिटीज़ का? यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी जो है उसको सिंडिकेट कहते हैं। अभी नया जो स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर साहब के ज़माने में है उसको सेनेट कहते हैं। ये गवर्निंग बॉडीज़ हैं, इसमें फैकल्टी मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। कितने फैकल्टी मेंबर्स कितने होते हैं? सिंडिकेट में तकरीबन 15 लोग हुआ करते थे, जिनमें 5 आदमी फैकल्टी मेंबर्स हुआ करते थे और 10 आउटसाइडर्स। 10 आउटसाइडर, लेकिन वो सम और बाय डिजिग्नेशन। फॉर एग्जांपल, ए मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, अ मेंबर ऑफ द HEC, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी। तो जो चांसलर होता था उनके पास 2-3 आदमियों की अपॉइंटमेंट। तो ये मेजॉरिटी वोट से काम होता है इसमें या कंसेंसस से करते हैं? कंसेंसस अक्सर होता है, कभी कभी वोटिंग हो जाती थी। कोशिश जब मैं तो कोशिश करता था कि कंसेंसस डेवलप करें। मलिक साहब हमारे सिंडिकेट पर रहे हैं फॉर मैनी ईयर्स, एंड I think that he knows it. So you are comfortable with the powers which the vice chancellor has and which the syndicate has. Syndicate is an independent body which will work in the interest of the university, या वो हुकूमत के इशारे पे नाचेगी? नहीं जी, मैं ये कहूँगा कि बाय एंड लार्ज हमारे सिंडिकेट के मेंबर जो थे, दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट। वी हैव टेकन डिसीजंस, कभी कभी बेटर डिसीजन थे। वी हैव एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स इन लार्ज नंबर सम टाइम बिकॉज ऑफ रोडीनेस और वट एवर फ्राम द यूनिवर्सिटी। जुर्माने भी लगाए हैं, और वो मुझे पता था कि हुकूमत उन पर खुश नहीं थी, बट वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। वो हुआ। व्हाट अबाउट प्रमोशन ऑफ फैकल्टी? वो तो इंटायरली जी यूनिवर्सिटी के हाथ में है, और उसके लिए HEC के बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन हैं। एक आदमी बुनियादी तौर पर चंद एक रिक्वायरमेंट्स पूरे करेगा बिफोर द पोस्ट इज एडवर्टाइज्ड। एवरी पोजीशन इज एडवर्टाइज्ड। देयर इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन बोर्ड। सिलेक्शन बोर्ड के बाद जो है वो सिंडिकेट के पास जाती है। सो द फिल्टरिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसमें कोई वो है ना, कोई रीज़न नहीं है कि वाई वी कांट टेक a good person as a faculty member. एक दफ़ा मुझे बड़ा एक ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ। I was on the board of the Central Bank, State Bank of Pakistan, and we had a fund जिसमें universities could employ professors from overseas for a short period of time, and the State Bank would fund that. तो वो हमने सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र की, एंड नन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ टुक अप दैट ऑफ़र एक्सेप्ट पेशावर यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा जी हमारे लिए ठीक है, एंड वी एक्चुअली इंटरव्यूड सम ऑफ दीज पीपल एंड दे सेड कि जी ये पैसा आप हमारी फैकल्टी को दें, हम क्यों बाहर किसी के पास जाएं। तो क्या ये कोई आप क्लोज्ड किस्म का स्ट्रक्चर तो नहीं बन जाता कि बाहर को आप नहीं आने देते? तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर्स आर अलाउड टू डू कंसल्टेंसी, लेकिन एक कंडीशन है उस पर। वो कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट अफेक्ट देयर नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। नंबर 2, दैट ए सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ द अर्निंग हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द यूनिवर्सिटी। वो बट स्टिल आई थिंक इट्स अबाउट 70-30 समथिंग लाइक दैट, जो 70% जाता है इंडिविजुअल को एंड 30%। So you are saying promotion, appointments भी मेरिट की हैं या उसमें गड़बड़ हो सकती है? नहीं जी, अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन एक ही चीज़ है। Everything is advertised. Every position is advertised. So the main constraint which the universities has is the funding. Well, थोड़ी बहुत जी है, इस तरह भी नहीं है। There is in certain occasions
on certain occasion there are interferences from the government. ये मैं नहीं कहता हूँ कि interference की वो नहीं होती, but I think that the vice because they control the purse the vice chancellor can be strong enough to resist if he or she wishes. You see, one of the problems, or this in retrospect, I can say that one mistake that we at HEC made was that in the appointment of the vice chancellors, we had said that a search committee would be constituted, और search committee के ज़रिए उसमें eminent professors होंगे और उसके तहत appointment होगा. लेकिन एक गलती जो हमसे हो गई, उसमें हमने search committee के appointment का power जो है वो सिर्फ chancellors को दे दिया, जो governors हैं provinces के, और HEC का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ. तो उसकी वजह से कई यूनिवर्सिटीज़ में मसाइल हुए, जैसे कि सिंध यूनिवर्सिटी इज़ बीन गोइंग थ्रू अ टॉरिड टाइम इन द पास्ट बिकॉज द रॉन्ग पर्सन वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी. तो द वाइस चांसलर जो है उसका लीडरशिप रोल एक बहुत अहम होता है कि यू हैव टू हैव he has to be a recognized person. He has to be a recognized person, a scholar and an administrator, combining these two qualities. और जो आपने फॉरेन फैकल्टी की बात करी, तो मैं आपको ये बता दूं कि वन वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ HEC वाज टू हायर फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम अब्रॉड. और यहाँ लाहौर में अगर आप जाएं, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो कोई 40 फॉरेन PhD लेवल मैथमेटिक्स में एक बड़ा अच्छा सेंटर जो प्रोफेसर अब्दुल सलाम के नाम से मंसूब है, तो दैट हैज इमर्ज्ड आउट ऑफ क्लस्टरिंग ऑफ 40 world class mathematicians, mostly from Europe, who have come and who are working at Government College University. And 600 लोग ऐसे बाहर से आ चुके हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, जो ज़िंदगी भर जिन्होंने USA या यूरोप में रहे हैं और यहाँ के पढ़ा रहे हैं, half of them on a permanent and half on a temporary तो basis. ये जो 6000 आपके इस वक्त PhD कर रहे हैं, अगर if all of them come back, तो they will also form a very strong kind of a core group who would absolutely like to protect the integrity इस of वक्त आपके absolutely इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो कोई 20,000 असातिज़ा हैं, जिसमें से कोई 4-5 हज़ार PhD लेवल हैं. तो अभी कोई 25% सिर्फ आपके पास जो टोटल फैकल्टी है वो PhD लेवल फैकल्टी है. With the return of this number will go to about 40% or 50% of the total faculty strength. Still not enough because we are expand कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, प्रोग्राम कंटिन्यू होने की ज़रूरत है, but that is the key. क्वालिटी तो उस प्रोग्राम को फिर फॉलो अप भी तो करना चाहिए ना, कि 6000 को जो नेक्स्ट बैच 10,000 का होना चाहिए, ताकि और वो बट ये फ्रीज कर दिया गया है. और इसके तहत अब बिकॉज पैसे ही नहीं हैं तो सारा इसकी वजह से 5 साल बाद 10 साल बाद दोबारा अगर ये रिवाइव नहीं हुआ तो बड़ा धचका मिलेगा यूनिवर्सिटीज को. सो ये डॉक्टर साहब यू हैव बीन एसोसिएटेड विद इट आल्सो. दो चीज़ें हैं, एक क्वालिटी, डू वी नीड वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ या हम मीडियम क्लास से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास में बी टू एक्सपेंसिव. मतलब हमें कहते हैं ना कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बनाने में 200 साल भी लगते हैं, तो क्या हम अगले 10 साल में कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल, और शुड वी एम अ लिटिल बिट लोअर एंड हैव अ गुड सॉलिड यूनिवर्सिटीज़? ये जिस तरह के 5 यूनिवर्सिटीज़ हम कह रहे थे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, कंसोर्शियम्स बनाएं, बाहर से ले आएँ, यहाँ पे उसको प्लांट करें, वो पौधा कम से कम वो चलना शुरू होगा. तो क्या ये अप्रोच दुरुस्त अप्रोच है? या डॉक्टर साहब, यू कैन नॉट टेक अ सिंगल अप्रोच, ठीक है ना. आपको रोल मॉडल्स और लीडर्स भी चाहिए. सो यू डू नीड द क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, उसके बगैर गुजारा नहीं है. एक्सेप्शनल आपको चाहिए. एक्सीलेंस बहुत मिसयूज्ड वर्ड है, बट इज दैट अप्लाइड ओवर हियर एट अ यूनिवर्सिटी लेवल? At a university level, not at a department level. Yes, we should have universities which are role models for our existing other universities. तो पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी को आप रोल मॉडल बनाना चाहिए? अभी नहीं. ये जो 4-5 का जिक्र हो रहा है, they would have been the leaders. They would have been the leaders. Others had all the potential, but they didn't really become. GIK was one. ठीक है ना, maybe due to geographical location, etc. So what you are saying is कि पुरानी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, existing universities, they are too much entrenched in the past to become role models. Better to establish something from a scratch and make that into a role model. देखिए, in a way, we've been talking about university governance and what role the faculty plays, etc. The older senior institutions do suffer from their own inertia. ठीक है ना, उनकी अपने भी एक thought processes होते हैं. उनको जब तक वही फ्रेश ब्लड इंडक्ट होता रहे, फ्रेश थॉट्स आते रहें, और साथ एक चिराग अगर नेबरहुड में जल भी रहा हो जिसको वो देखें और कहें कि अच्छा हमें भी इतना चमकना चाहिए, तो वो एक चीज़ चाहिए. बीच में बात हो रही थी ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, ये जो हमारे 6000 स्कॉलर्स बाहर गए हुए हैं. देखिए, पाकिस्तान की अगर
हायर एजुकेशन की हिस्ट्री देखें ना, उसके अंदर आपको बबल्स नज़र आते हैं। आई माई सेल्फ आई एम अ कायद-ए-आज़म स्कॉलर। एक छोटा सा प्लान था, हर यूनिवर्सिटी में 3 स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। वेरी प्राउड टू बी अ कायद-ए-आज़म स्कॉलर। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली स्कॉलरशिप्स आई। इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोर सीनियर फैकल्टी है वो S&T स्कॉलरशिप डॉक्टर महबूब हक के ज़माने की, उसके ट्रेनीज़ हैं। उसके बाद फिर देयर वाज एन एब्सेंस एंड देन अलोंग केम द HEC विद इट्स मैसिव प्रोग्राम। द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव बबल्स ऑन द लैंडस्केप, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। ये जो प्रोग्राम है, मुझे यूनिवर्सिटी में 2 बिल्डिंगें कम बन जाएं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिस HR डेवलपमेंट प्रोग्राम मस्ट बी सस्टेन्ड एंड नॉट फॉर 2 years और 3 years। ये तो हमारे एक 20 year विजन का हिस्सा होना चाहिए, तब जाके आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंचेंगी। दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ द नेशन इनटू इट्स ओन फ्यूचर, और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, we'll take a short break, फिर we'll start from where you are leaving। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वहाँ से शुरू करेंगे।